बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का बेटा जो टॉपिक है 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही मुश्किल टॉपिक है। तो अब के जो लेक्चर, जो आगे के लेक्चर जितने भी रिकॉर्ड करेंगे हम, वो सारे के सारे जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जो मुश्किल मुश्किल ईयर्स आए हुए हैं ना, उनको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जो आसान आसान थे वो तो मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। जो अब मुश्किल मुश्किल ईयर्स है उनको मैंने डिस्कस करना है। टारगेट मेरा ये है 1 से 2 क्लासेस के अंदर इसको वाइंड अप करें। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर ये क्वेश्चन है 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें आपको बता रहे हैं काशिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस अ प्री डिटरमाइंड रेट इन अप्लाइंग फैक्ट्री ओवरहेड टू इंडिविजुअल्स ऑर्डर। कह रहे हैं कि ये जो काशिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये एक फैक्ट्री ओवरहेड का रेट डिटरमाइन करती है और उसको वो इंडिविजुअल ऑर्डर्स के ऊपर, उसको जितने भी ऑर्डर मिलते हैं उसके ऊपर वो अप्लाई करती है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं ओवरहेड इज अप्लाइड इन डिपार्टमेंट ए। अब दो डिपार्टमेंट है नीचे, अगर आप क्वेश्चन में देखो ना, एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है। कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट अप्लाई होता है डिपार्टमेंट ए में, वो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स होता है। कि आप उसमें जो बेस बनाते हो वो किसको बनाते हो? मशीन आवर्स को। जैसे कि नॉर्मली जो हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जब रेट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम बेस बनाते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर लिखते हैं वो डायरेक्ट लेबर लिखते हैं। वो मैंने कहा था अगर आपको क्वेश्चन में ना मेंशन करे तो आपने डायरेक्ट लेबर लिखना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है जिस चीज को आपने बेस बनाना है, तो फिर बच्चों आपने उसी को ही बेस बनाना है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो अप्लाइड का रेट है, डिपार्टमेंट ए क्या करता है? मशीन आवर्स को क्या करता है? वो बेस बनाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एंड इन डिपार्टमेंट बी, और जो डिपार्टमेंट बी है वो क्या करता है? वो ये करता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। वो ये करता है कि बेस किसको बनाता है? डायरेक्ट लेबर आवर्स को। जो डिपार्टमेंट ए है वो मशीन आवर्स को बेस बना रहा है फैक्ट्री ओवरहेड के रेट निकालने के लिए, और जो डिपार्टमेंट बी है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स को जो है वो रेट बना रहा है। नीचे दिए होंगे ये सारी चीजें। अब मैं क्वेश्चन आगे का रीड करता हूं तो और ज्यादा क्लियर होगा। फिर आगे कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2018, कह रहे हैं कि 2018 के शुरू में, बिगिनिंग की बात हो रही है, मैनेजमेंट मेड द फॉलोइंग बजट एस्टिमेट। मैनेजमेंट ने कुछ एस्टिमेशन की है कि जैसे कि उसने एस्टिमेट किया है, डिपार्टमेंट ए की बात करें तो डायरेक्ट लेबर लगेगी कितनी? 5,50,000। डिपार्टमेंट बी के अंदर जो डायरेक्ट लेबर लगेगी 19,20,000 लगेगी। फैक्ट्री ओवरहेड रेट लगेगा 10,80,000 फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी। और डिपार्टमेंट बी के अंदर जो फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा वो लगेगा कितना? 12 लाख। मशीन आवर्स जो है वो डिपार्टमेंट ए के अंदर जो है वो 72,000 इस्तेमाल होंगे, और मशीन बी के अंदर, सॉरी, डिपार्टमेंट बी के अंदर जो मशीन आवर्स इस्तेमाल होंगे वो 90,000 इस्तेमाल होंगे। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो डिपार्टमेंट ए एस्टिमेट कर रहा है कि 25,000 घंटे हमारी लेबर काम करेगी, और डिपार्टमेंट बी जो एस्टिमेट कर रहा है वो कह रहा है कि 1 लाख घंटे जो है वो हमारी लेबर काम करेगी। ये तो बच्चों इन्होंने क्या करा? इन्होंने आपको शुरू के एस्टिमेशन बता दी कि कंपनी ये एस्टिमेट कर रही है कि डिपार्टमेंट ए के अंदर कितना लेबर, कितना ओवरहेड, कितनी मशीन आवर्स और कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगेंगे। अब आगे कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर। अब इस कंपनी को दो ऑर्डर मिले हैं, एक ऑर्डर मिला है, सॉरी। प्रोडक्शन ऑर्डर 250 was started in the middle of the December। कह रहे हैं कि एक जॉब नंबर 250 इन्होंने दिसंबर के मिड में स्टार्ट की है। कह रहे हैं कि एंड कंप्लीटेड 2 वीक्स लेटर, और 2 हफ्ते बाद इसको क्या कर लिया इन्होंने? कंप्लीट कर लिया। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर दिस जॉब शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब कॉस्ट रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है जॉब से रिलेटेड। अब 250 डिपार्टमेंट है ना, पहले डिपार्टमेंट ए के अंदर वो जॉब आई होगी, फिर डिपार्टमेंट बी के अंदर वो जॉब गई होगी। हर एक प्रोसेस होता है ना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो पहले प्रोसेस के अंदर आता है, फिर उसके बाद वहां पे कुछ लगता है, फिर वो अगले प्रोसेस में जाता है, फिर उसके बाद वहां पे कुछ लगता है, फिर वो अगले प्रोसेस में जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। हर डिपार्टमेंट के, हर फैक्ट्री के प्रोसेसेस होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दो हैं। तो पहले जो आपकी जॉब नंबर 250 है वो डिपार्टमेंट ए में गई होगी, और डिपार्टमेंट ए के अंदर क्या हुआ उसके साथ? वो कह रहे हैं कि जॉब नंबर 250 जो है
48,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट के जो आपको यूनिट्स बनाने थे वो 48,000 बनाने थे। फिर वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड ऑन जॉब, डिपार्टमेंट ए जो जॉब लगा रहा है, मटेरियल की जॉब पर जो कॉस्ट लगा रहा है वो 46,000 लगा रहा है, और जो डिपार्टमेंट बी उसके ऊपर जो कॉस्ट लगा रहा है मटेरियल की वो 80,000 लगा रहा है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो लग रही है वो लग रही है 50,000 और डायरेक्ट डिपार्टमेंट ए में, और डिपार्टमेंट बी में 1,18,000 लग रही है। फिर मशीन आवर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं डिपार्टमेंट ए में वो 3600 हो रहे हैं, और लेबर आवर्स जो है वो 4,000 हो रहे हैं। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी के अंदर जो मशीन आवर्स जो है वो लग रहे हैं 5,000, और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं 7,000। ये एक जॉब के बारे में उन्होंने बताया। पहले इन्होंने ओवरऑल अपनी एस्टिमेशन बताई, ऊपर जो है इन्होंने आपको क्या बताई है, ओवरऑल एस्टिमेशन बताइए कि इन्होंने ये जो एस्टिमेशन की थी वो इतनी की थी। फिर जो इनको जॉब मिली उसके ऊपर इन्होंने कितना कितना काम किया, कितना मटेरियल लगाया, कितना लेबर लगाया, कितने मशीन जो है वो गंदे मशीन चलाई है, और कितने घंटे आपने लेबर से काम करवाया, दोनों डिपार्टमेंट में वो बता दिया। अब रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहली रिक्वायर्ड है डिटरमाइन द ओवरहेड रेट फॉर अप्लाइंग ओवरहेड कॉस्ट। कह रहा है कि अब आप जो है अगर आप देखो ना, ऊपर तो उन्होंने ओवरहेड आपको दे दिया था लेकिन वो तो एस्टिमेटेड था, ओवरऑल जो उन्होंने पूरे साल के लिए एस्टिमेट किया था। अब जो नीचे वो आपको कह रहे हैं कि आप एक फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालो, कि आप फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो किस तरीके से अप्लाई करोगे। अगर आप देखो नीचे वाली जो इन्होंने आपको जॉब दी थी, जो 250 जो जॉब थी उसके ऊपर जो काम कर रहे थे उसका फैक्ट्री ओवरहेड नहीं बताया आपको। तो अब उसका फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए आपको क्या मंजन करना पड़ेगा, आपको मंजन ये करना पड़ेगा कि आपको जो है फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे रेट निकलेगा, अब फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने के लिए जरा देखिए, गौर से सुनिएगा। पहले हम कचरा थोड़ा सा साफ कर लें और फिर क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, इस पूरी की पूरी जैसी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग खत्म होगा ना, इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये है कि यहां पर उन्होंने बताया था अगर डिपार्टमेंट ए की बात करें, डिपार्टमेंट ए जो है वो ओवरहेड अप्लाई करता है, बेस किसको बनाता है, मशीन आवर्स को, और डिपार्टमेंट बी जो है वो बेस किसको बनाता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स को। ठीक है, तो अब मैं इनका रेट निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा जरा देखो। रिक्वायर्ड भी पहले यही थी कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालो, तो अब मैं पहले वो फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालूंगा। एफओएच रेट, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लें, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट। अभी हम निकाल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड रेट। पहले हम निकालेंगे डिपार्टमेंट ए के लिए, फिर डिपार्टमेंट बी के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों के रेट अलग अलग आएंगे। डिपार्टमेंट ए जो है वो मशीन आवर्स को बेस बना रहा है, और डिपार्टमेंट बी जो है वो लेबर आवर्स को बेस बना रहा है। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ए की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट ए जो है एफओएच का रेट कैसे निकाल रहा है, डिपार्टमेंट ए वो कह रहा है कि एफओएच रेट जो है वो बराबर है एफओएच डिवाइडेड बाय, बेस किसको बनाना है, ऑन द बेस ऑफ मशीन आवर्स। आपने जो है वो मशीन आवर्स को बेस बनाना है। ठीक है, और फिर उसको जो है वो डिपार्टमेंट बी की अगर हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट बी क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एफओएच को अगर आप डिवाइड करवा देते हैं, किसको डिवाइड करवा देते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। खुद उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है तो मैंने इसलिए किया, वरना अगर वो ना मेंशन करता ना तो मैं नीचे डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर करता। अब मैं रेट निकालने जा रहा हूं, देखो बेटा कैसे निकलेगा। डिपार्टमेंट ए की अगर हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय 100 इस वजह से नहीं होगा, देखो ये जो आप डिवाइड करा रहे हो ना वो आर से डिवाइड करा रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर कॉस्ट से मैं डिवाइड करा रहा होता ना, अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से डिवाइड करा रहा होता या मटेरियल की कॉस्ट से डिवाइड करा रहा होता, फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता, ठीक है। अभी जो है खाली मैं डिवाइड कराऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कराऊंगा। उसका रीजन ये है कि अब जो मेरे पास रेट निकलेगा वो पर आर के हिसाब से रेट निकलेगा, परसेंटेज के हिसाब से रेट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा, मशीन आर से और डायरेक्ट लेबर से, डायरेक्ट लेबर के आर से। तो रेट भी जो मेरे पास निकलेगा वो आर के हिसाब से निकलेगा। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट से डिवाइड करा रहा होता बच्चों तो फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता, या अगर मैं किसी और चीज की कॉस्ट से डिवाइड करा रहा होता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर करता, क्योंकि नीचे कॉस्ट आ जाती है। लेकिन अब मैं आर से डिवाइड करा रहा हूँ या इस तरह के किसी जो है वो टूल से डिवाइड करा रहा हूँ, यानी कि आर से, मिनट से, यूनिट से अगर मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 के अंदर यूनिट प्रोडक्शन मेथड पढ़ा था, तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड में आप डिवाइड बाय आवर्स करते थे ना, तो पर आर डेप्रिसिएशन आता था। तो यहाँ पर भी इस तरीके से पर आर का रेट आएगा। तो अब जो है देखिए, जो एस्टिमेटेड है यहां से निकालूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट ए की अगर हम बात करें तो 10,80,000 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड लगा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10,80,000। डिपार्टमेंट ए की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो सारी चीजें डिपार्टमेंट ए से लूंगा, डिवाइड करा दूंगा मशीन आर से। अच्छा, इसके मशीन आवर्स कितने, इसके मशीन आवर्स हैं 72,000, तो मैंने डिवाइड करा दिया किससे, 72,000 से। तो 10,80,000 को अगर आप 72,000 से डिवाइड कराते हो तो 15 रुपीज जो है वो आपका पर आवर रेट आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इसके साथ यही काम करता हूं, इसका जो फैक्ट्री ओवरहेड है डिपार्टमेंट बी का, वो है हमारे पास कितना, 12 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 लाख, इसको मैं डिवाइड करा दूंगा किससे, डायरेक्ट लेबर आवर्स से। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं डिपार्टमेंट बी के, 1 लाख है। तो मैं डिवाइड कराऊंगा 1 लाख से, तो इसका भी पर आवर रेट आ जाएगा, कितना रेट आ जाएगा पर आवर, 12 पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रेट निकल गया। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड तो हमने मीट कर ली। अब चलो बच्चों चलते हैं हम अपनी सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ। सेकंड रिक्वायर्ड कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 25। कह रहे हैं कि जो आपने जॉब नंबर 25 बनाई है ना, इसकी टोटल कॉस्ट बताओ कि टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, और साथ साथ ये बताओ कि एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, क्योंकि हमने जो यूनिट्स बनाए हैं वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिए थे कि जो हमने यूनिट्स बनाए वो कितने बनाए, 48,000, ठीक है। तो अब मैं टोटल कॉस्ट पहले निकालूंगा, फिर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा। तो अब पहले मैं निकाल लेता हूं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 250। तो अब जैसा कि सब बच्चों को पता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर हमने इसमें क्या क्या लगाया, मटेरियल लगाया, लेबर लगाया और फैक्ट्री ओवरहेड लगाया। तो पहले मैं मटेरियल देखूंगा, फिर मैं लेबर देखूंगा, फिर मैं फैक्ट्री ओवरहेड देखूंगा। अब मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल ये कंपनी कितना लगा रही है। रॉ मटेरियल जो लगाया जा रहा है डिपार्टमेंट ए की तरफ से, जो रॉ मटेरियल लग रहा है इस जॉब पर वो लग रहा है 46,000, और डिपार्टमेंट बी की तरफ से जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 80,000 का, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल जो डिपार्टमेंट ए लगा रहा है वो लगा रहा है 47,000,
6000 और जो डिपार्टमेंट बी लगा रहा है वो लगा रहा है 80,000। तो इसके ऊपर जो जॉब नंबर 250 है, तो टोटल जो मटेरियल लगा है वो लगा है 1,26,000 का। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर मटेरियल के बाद लेबर कितनी लग गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है। डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर जो है वो अगर डिपार्टमेंट ए की तरफ से बात की जाए, डिपार्टमेंट ए जो है इसके ऊपर लेबर लगा रहा है, कितनी लगा रहा है 50,000। और डिपार्टमेंट बी जो इसके ऊपर लेबर लगा रहा है वो 1,18,000। तो 50,000 लिखा आपने और डिपार्टमेंट बी जो है वो लगा रहा है कितना 1,18,000। तो टोटल जो कॉस्ट लग गई है वो कितनी लग गई है 1,68,000। किसकी टोटल कॉस्ट, लेबर की। अब ये देखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना लग रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अभी तो लेबर किया है हमने और हमने मटेरियल किया, अब हम फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे। अब हम कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों कॉस्ट लगती है ना, तो अब फैक्ट्री ओवरहेड की बात हो रही है। फैक्ट्री ओवर हेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना लग रहा है डिपार्टमेंट ए की तरफ से। डिपार्टमेंट ए की तरफ से और डिपार्टमेंट बी की तरफ से। अगर हम देखें डिपार्टमेंट ए का जो हमने रेट निकाला है, अभी ऊपर निकाला था, डिपार्टमेंट ए का जो रेट निकाला था वो निकाला था 15, और जो डिपार्टमेंट बी का जो हमने रेट निकाला है वो 12 पर आवर निकाला है। ठीक है, डिपार्टमेंट बी का जो रेट निकाला था उसमें हमने बेस किसको बनाया, डायरेक्ट लेबर आवर्स को। तो मैं डिपार्टमेंट बी में गया और डिपार्टमेंट बी में डायरेक्ट लेबर आवर्स देखे वो कितने 7,000। तो इससे मैंने 7,000 को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ए में जो हमने बेस बनाया था वो मशीन आवर्स को बनाया था, तो मैं डिपार्टमेंट ए में गया और मशीन आवर्स देखे कितने 3,600। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 3,600 के साथ। तो मेरे पास जो है वो इनका फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है 54,000 और इसका कितना फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है 84,000। तो हम इसका टोटल करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा हमारे पास 1,38,000। समझ में आ रही है बात कि हमने क्या किया है, जिस चीज के ऊपर जिसको बेस बना करके हमने रेट निकाला था उसी के आर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया। डिपार्टमेंट ए के अंदर हमने बेस बनाया था मशीन आर्स को, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई भी किसको करवाया, मशीन आर्स को करवाया 3600। डिपार्टमेंट बी के अंदर हमने बेस किसको बनाया था, लेबर आवर्स को, तो फिर यहां पर मल्टीप्लाई भी मैंने डिपार्टमेंट बी के लेबर आवर्स के साथ करवाया। अब हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, तब जा करके हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 250। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 250।
अब इसका अगर हम टोटल करते तो 4,32,000 आ जाएगा। ठीक है, तो जॉब नंबर 250 जो हमने बनाई है उसकी कॉस्ट ये है। तो वो रिक्वायर्ड में कह रहे थे कि टोटल कॉस्ट निकालो और साथ साथ क्या निकालो, यूनिट कॉस्ट भी निकालो। तो अब मैं निकाल रहा हूं पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट बच्चों कैसे आएगी? पर यूनिट कॉस्ट आएगी, आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट उसको डिवाइड करवा देंगे जितने यूनिट्स थे बनाए थे, टोटल यूनिट से या यूनिट प्रोड्यूस से। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा भी था, पर यूनिट कॉस्ट निकालने का, एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो टोटल कॉस्ट अभी अभी हमने ताजा ताजा गर्मा गर्म निकाली है 4,32,000। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स हमें उसने कितने दिए हुए थे यहाँ पर क्वेश्चन में, 48,000। तो डिवाइड करा दिया हमने 48,000 से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमारी कितनी, आ गई पर यूनिट कॉस्ट हमारी 9 पर यूनिट आ गई। कि एक यूनिट बनाने पर जो हमारा खर्चा हो रहा है जॉब नंबर 250 का, वो 9 पर यूनिट आ रहा है। तो ये तो बच्चों 2018 का हमने कौन सा ईयर कर लिया, 2018 रेगुलर कर लिया। ठीक है, अब इसमें किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो फिर वरना तो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व करना है। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या बात है, क्या बात है, सब बच्चों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना बच्चों, वो क्वेश्चन करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, एक बच्ची पूछी है डायरेक्ट लेबर जब अवेलेबल थी तो रेट क्यों निकाला आर से। बेटा उसने क्वेश्चन में हमें कहा था, उसने क्वेश्चन में कहा था, मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, वैसे तो हम डायरेक्ट लेबर से ही डिवाइड कराते हैं, ठीक है, नॉर्मली होता यही है। लेकिन अब उसने जब क्वेश्चन से कह दिया ना, कि उसने कहा कि भाई क्वेश्चन में कि आपने जो देखो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ ग्रीन से हाईलाइट किया था कि डिपार्टमेंट ए जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स करेगा। तो इसलिए मैंने मशीन आवर्स से डिवाइड करवाया यहाँ पर डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट निकालते वक्त। और डिपार्टमेंट बी के बारे में उन्होंने ये बताया आपको कि डायरेक्ट लेबर आवर्स से डिवाइड कराएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स से डिवाइड करवाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अब हम जो है वो एक नया क्वेश्चन करेंगे। अब जो हमारा जो नया क्वेश्चन होगा वो होगा 2017 का प्राइवेट और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप लोग अपने पास भी 10 ईयर में निकाल लो, मैं रिज्वाइन करता हूँ।